हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल नाक्षी ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार और मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ही मस्त होंगे। तो ये है हमारी बाड़ी में कटहल का पेड़, जो हमें घर पे हमेशा दिखाती हूँ, वो दूसरा है। और इसमें भी बहुत ही अच्छी कटहल लगी है, लेकिन ये है ना नीचे से नहीं लगी, इसमें ऊपर तक कटहल लगी हुई थी। और ये है मॉर्निंग का समय। तो मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ करेले की सब्जी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो करेला है ना अच्छा रहता है। तो मैं बस करेले की सब्जी बनाने जा रही हूँ। और सब्जी मैंने फ्राई कर दी है। खट्टी वाली खीर मेरी बन चुकी है। और सुनहरी सुबह की शुरुआत वैसे भी 4 बजे से हो जाती है हमारी, लेकिन आज मैं लेट उठी हूँ। मैं 5 बजे के बाद ही उठी हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए। और उसके बाद मैं आ गई हूँ गोबर फेंकने के लिए। तो मेरे ससुर जी थोड़ी सी मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि गोबर इतना ज़्यादा था, क्योंकि मैंने कल शाम को भी नहीं फेंका था मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो ये है ना पूरा गाय वगैरह ने खूंद खूंद के पूरा जमा दिया है नीचे, वो निकल नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो फावड़े से वो साफ़ कर रहे हैं, तो वो इकट्ठा करके दे देंगे, तो मैं जल्दी जल्दी से है ना फेंक दूँगी। और मैं और गोबर ले जाके ना कंडे के लिए इकट्ठा कर रही हूँ, जो अच्छा है। मतलब मेरी गाय वगैरह ना खूंदती नहीं है बिल्कुल भी गोबर को, लेकिन जो ये भैंस वगैरह है, ये गोबर को वहीं वहीं पे खूंद खूंद के पूरा बेकार कर देती है। तो उसी की वजह से बहुत दिक्कत हो जाती, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है मुझे ये कामों में। और मुझे कभी कभी है ना बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मैं घंटों से ये काम करती हूँ। और सबसे ज़्यादा दुख ये होता है कि आज मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी, चक्कर भी आ रहे थे मुझे, फिर भी मैंने ये काम धीरे धीरे रुक रुक के ही किया है। लेकिन बहुत ज़्यादा समय लग गया था मुझे ये काम करने में, क्योंकि तबीयत ख़राब रहती है ना, तो जहाँ पर 10 मिनट लगते हैं वहाँ पर हमें 20-25 मिनट लग जाते हैं। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की अपने घर के सारे कामों को करने की। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों। जितने भी साथी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, माता रानी उनको हमेशा खुश रखे। आप लोग यूं ही तरक्की करते रहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है। और यहाँ पर गाय के पास गोबर फेंकने के काम मेरा हो गया था, फिर आ गई हूँ भैंस के पास। और आज मेरे ससुर जी ने यहाँ से फावड़े से झाड़ दिया था, तो इससे ज़्यादा नहीं है, तो बस थोड़े ही समय में हो जाएगा। और उसके बाद मैं बनाऊंगी कंडे। तो मैं कंडे बनाने हमेशा शेयर करती हूँ, तो आज नहीं करूँगी। और गोबर फेंकने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर बरबटी तोड़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारी लगी हुई थी। और 3-4 दिनों से मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, तो ये काफ़ी सारी हो गई थी। और कुछ कुछ तो सूखने भी लगी थी। अब इतने पास है तब भी कोई तोड़ता नहीं है, क्या करूँ बताओ? अब कुछ नहीं कह सकते किसी को। तो मैंने सिर्फ सोचा कि चलो मैं तोड़ के रख देती हूँ, सब्जी बनाने के लिए काम आ जाएगी। वो कहते हैं ना कि घर में अगर कोई चीज़ होती है तो कदर नहीं होती बिल्कुल भी, अगर खरीद के लाते तो उसकी बहुत कदर होती है। बस यही हाल था कुछ। तो मैंने सारी बरबटी को तोड़ लिया है। और आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर ये देखिए इतनी सारी बरबटी लगी हुई थी। और फिर उसके बाद ये है गेहूं की दलिया। आप लोगों को हमेशा से वेट था कि मैं पापड़ कैसे बनाती हूँ दलिया के खट्टे वाले। तो ये दलिया को है ना हमने इस प्रकार से कुछ दरा के लाई है। ये देखिए मैंने डेचकी में आधी दलिया निकाल ली है, और उसमें फिर डालूंगी मैं पानी, और इसी तरह इसको घोलेंगे। और इसको है ना 3-4 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे, ये जब तक सड़ ना जाए, गल ना जाए। मतलब कि हाँ, इसे ख़राब करना होता है, मतलब खमीर उठना चाहिए इसमें से। तो ये देखिए मैंने इसको इस प्रकार से कर ली है। और इसे मैं है ना 3 डेचकी में घोलूँगी, क्योंकि ये ना जब अगर ख़राब होने लगती है तो ऊपर तक आ जाती है। तो इसमें है ना जगह भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जगह नहीं छोड़ेंगे तो ये फिर बाहर निकल जाएगी। तो इसी प्रकार से मैंने है ना, ये एक साड़ी है, अच्छी वाली साड़ी है ये, तो उसको है ना इससे बांध दूंगी, मतलब पैक कर दूंगी पूरा। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा दोस्तों। ये पापड़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, खाने में इतने टेस्टी होते हैं कि इससे बढ़कर हमारे यहाँ पर कोई पापड़ नहीं माने जाते। तो इसके है ना सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगी, आप याद रखिएगा। मैंने ये शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ। और मैं इसके बाद है ना ये आटा, गेहूँ और चना दोनों को मेरे हस्बैंड जी ने पिसवा के लाया था मिक्स करके, इसको बेर्रा बोला जाता है। तो उसी को मैं है ना छान के रख लेती हूँ।
तो मेरा है ना जो आटा था मैंने छान के रख दिया है और उसके बाद मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन घर भी अगर गंदा लगे ना तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, क्योंकि हमारे घर में कितने सारे लोग आते हैं और अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कोई आए और हमारा घर गंदा रहे। तो मैंने सोचा चलिए मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर पोछा लगाने के लिए बैठ गई हूँ और आज मेरी वैसू की भी तबीयत ख़राब है, तो जिसकी वजह से वो भी कुछ नहीं कर पाती और मैं वो करने का बोल रही थी कि मम्मा पोछा मैं लगा देती हूँ कैसे भी करके। तो मैंने उसको मना कर दिया है, डेली तो मेरी हेल्प करती है बेचारी। तो मैंने सोचा रहने दे बेटा, मेरे से ज़्यादा तेरी आज तबीयत ख़राब है तो तू सो जा। तो वो है ना वीडियो शूट करने लगी। मैंने बोला मैं ट्राईपोड में मोबाइल फंसा देती हूँ। तो मम्मी बोला आपको टाइम लगेगा, मम्मा बोले मैं बना देती हूँ वीडियो, इसीलिए वीडियो है ना थोड़ी सी हिल रही है। तो आप इस बात को इग्नोर करिएगा दोस्तों। और मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करना बिल्कुल भूल जाते हो। और पापड़ के लिए जो मैंने दलिया घोली है आप याद रखिएगा, और जिसको बनाना है वो लोग याद रखिएगा, जिसको नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं। दलिया को पहले आपको घोल के रखना है 3 दिनों तक 4 दिनों तक, जब तक कि वो अच्छे से गल ना जाए। अगर हम उसको छुएंगे ना तो बिल्कुल जैसे कि हमारी कोई चीज़ उबलती है ना, हम हाथ लगा के उसे छूते हैं तो वो बिल्कुल दब जाती है, उस टाइप की हो जाएगी वो। और जब वो 3-4 दिन के बाद अच्छे से हो जाएगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक एक चीज़। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा डेली मेरा ब्लॉग। और यहाँ पर फिर सामने का पोछा लगा के मैं दूसरे रूम में आ गई थी। और ये काम है ना मेरा डेली का होता है, कभी मेरी वैसू भी लगा देती है, ऐसा नहीं है। जब मुझे जैसा टाइम रहता है मैं वैसा ही करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर धुआं सा इसलिए हो गया क्योंकि मेरे हस्बैंड जी ने अभी पूजा की ना, तो हमारे घर लुभान वगैरह छोड़ी जाती है, इसीलिए थोड़ा सा धुआं सा हो गया है। यहाँ पर मेरा इतना पोछा लग चुका था और आ गई हूँ मेरे फ्रिज वाले रूम में। इसमें इतना ज़्यादा सामान होता है कि मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, और जो पहले से जमा हुआ है उससे क्या कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर है ना मुझे इतने ज़्यादा चक्कर टाइप के आने लगे थे, पता नहीं क्यों, घर के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा मुझे कमजोरी सी आ गई है, डॉक्टर ने बताया था। तो फिर यहाँ पर है ना वैसू मेरे लिए नींबू पानी बना के लाई थी, बोल रही थी मम्मा इसे पी लो तो थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो मैंने बस उसे पिया और उसके बाद फिर से अपने काम में लग गई हूँ, क्योंकि आज ना पूरे घर का पोछा मैं ही लगा रही थी। कल मेरी वैसू ने लगा दिया था, तो एक दिन के अंदर में मैं ही लगाती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना थोड़ा सामने से कर देते हैं तो थोड़ा गंदा भी हो जाता है। तो मैंने सोचा मैं ही अच्छे से लगा लेती हूँ। वैसे भी वो भी कितना करेगा, उसको है ना रात से बुखार चढ़ गई है वैसू को, तो इसीलिए मैंने आज उससे बिल्कुल भी काम नहीं करवाया है। वो करने को होती है, सिर्फ मेरी दया देखती हो। बोलते हैं ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ पर मेरे घी भी इतना हो चुका है, और आप घी का हाल देखना लास्ट में। मैं इतनी भुलक्कड़ बन गई थी तबीयत के कारण, मैंने उसे कुछ भी नहीं देखा। आपको लास्ट में दिखाती हूँ मैं घी की हालत क्या हो चुकी। मेरा 1 लीटर के करीब घी था, पूरा मेरी गलती की वजह से पूरा बिगड़ गया। और ये 2 दिन से फ्रीज में पड़ा हुआ था मक्खन, मैंने उसे गर्म नहीं किया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। और मैंने आज भी किया तो करते करते भूल गई और पूरा बेकार हो गया मेरा आज का घी, इतना सारा, बहुत अफसोस हुआ मुझे। तो यहाँ पर ये किचन रूम है, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि गंदगी यहीं पर होती है ज़्यादा। हम कुछ भी बगरा देते हैं, कुछ भी है ना, कुछ भी उल्टा सीधा हो जाता है। यहाँ पर बच्चे वगैरह भी कुछ भी बगराते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं गैस कितना स्लो था, मैंने इसको ऐसे ही करके है ना 1-1.5 घंटे तक छोड़ दिया। तो घी तो वैसे भी है ना बहुत जल्दी बन जाता है, तो मैं क्या ही बताऊँ, इतना बेकार हो गया था। आप प्लीज़ आगे ब्लॉग में देखिएगा। तो यहाँ पर आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए, तो चलिए यहाँ से भी जल्दी से लगा देती हूँ पोछा। आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मेरी इतनी तबीयत ख़राब है फिर भी मैं इतनी सारी वीडियो शूट की। काम तो मैं पूरा ही करती हूँ, चाहे मेरी तबीयत ख़राब रहे या ना रहे, काम तो मुझे पूरा ही करना होता है। लेकिन मैंने आज शूट भी बहुत सारा किया क्योंकि मैंने ब्लॉग नहीं डाला था कल, और बहुत सारे मेरे सपोर्टर का कमेंट आया था कि आपने ब्लॉग क्यों नहीं डाला, और थैंक यू सो मच। और हमारी एक सिस्टर है जिनका नाम है निशा सिस्टर, उसने मेरे लिए इतना अच्छा कमेंट किया, मुझे सच में दिल से पसंद आया मेरी कल की वीडियो पे। उन्होंने कहा कि सिस्टर आप एक गोबर वाली बाहर का काम करने के लिए रख लीजिए ताकि आपको इतना ना करना पड़े।
तो बहन, मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे लिए इतना सोचा। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसी काम वाली बाई नहीं रखी जाती है सिस्टर, तो जो भी काम होते हैं हमें खुद से ही करने पड़ते हैं। आपने मेरे लिए इतना सोचा, बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को मेरी इतनी केयर रहती है, इतनी चिंता रहती है। तो यहाँ पर जो पोछा था मेरा लग चुका है, और उसके बाद है ना, हस्बैंड जी के एक जोड़ी कपड़े रह गए थे, बाकी मैंने कपड़े पोछा लगाने के पहले ही धुल लिए थे, क्योंकि धूप अगर ज़्यादा हो जाती ना तो मुझसे काम नहीं बनते हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे चक्कर वाली प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए चक्कर आने लग जाते हैं अगर मैं ज़्यादा काम करती हूँ तो। यहाँ पर जो बर्तन पड़े हुए थे, चाय पानी के भी थे बर्तन, अभी लास्ट तक भैयू और वैसू ने चाय पी थी तो उनके भी बर्तन थे, और थोड़ी बहुत इधर उधर के भी बर्तन थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मुझसे कुछ भी काम हो नहीं रहा था, और सुबह के मात्र 8 बज रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा दिन चढ़ गया है। और फिर उसके बाद जो मैंने दलिया डाल दी थी पापड़ के लिए, वो बोरी वगैरह खाली हो गई थी, तो वो भी सब पड़ी हुई है जैसे कि वैसे। तो मैंने सोचा चलिए इसे भी धुल के डाल देती हूँ, मेरा काम है तो मुझे तो समेटना पड़ेगा ही। तो इन्हें भी धुल के डाल दिया था फिर मैंने, और एक के बाद एक ऐसे ही काम करते रही। क्या करूं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रुक रुक के काम कर रही थी, कभी थोड़े काम करके बैठ जा रही थी, कभी कुछ कर रही थी, कभी पानी पीने बैठ जाती थी। ऐसे कर कर के मैंने आज पूरे 11 साढ़े 11 बजा दिए थे काम में, क्योंकि बहुत नहीं हो रहा था मुझसे काम। और ये देखिए घी की हालत, पूरा काला हो चुका है इसका कलर, और ये 1 लीटर से ऊपर घी था। और मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी वजह से आज ऐसा हो गया। मैंने पहली बार मुझसे ऐसा हुआ है, बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे सच में। तो चलिए इसे रख देती हूँ, मैं भगवान जी के लिए इसमें दिया जला लूँगी, क्योंकि हमारा कुछ भी इसमें जूठा काठा कुछ भी नहीं था, पूरा साफ घी है, बस इतना इसकी कलर ही चेंज हुआ है, बाकी टेस्ट भी वैसे ही था। लेकिन लोग है ना खाना पसंद नहीं करते हैं। और उम्मीद है आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा दोस्तों, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये सब काम होने के बाद मैं नहा के पूजा पाठ करके आ चुकी हूँ। और जो मैंने मिट्टी के चकले बनाए हुए थे ना, जिस दिन मैंने छबाई की थी, तो इसमें है ना मैं गोबर से इसे लीप दूँगी। कितने दिन हो गए मैंने छबाई की थी, ये जैसे कि वैसे ही पड़े हैं। मैंने बनाए हैं तो मैं ही इन्हें जो भी करना है करूँगी। पहले लीप दूँगी और फिर जब ये सूख जाएंगे तो सफ़ेद वाली मिट्टी से पुताई कर दूँगी, तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे और ये काले बर्तन रखने के लिए हो जाएंगे।